हेलो गाइस, जीनियस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास दिया हुआ है और स्केलर है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये जो वेक्टर दिया हुआ है स्केलर है या वेक्टर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को लेके चलेंगे, है ना। उसके बाद उसका हम प्रोडक्ट कराएंगे। प्रोडक्ट कराने के बाद उसका अगर रिजल्टेंट मेरे पास आ गया वेक्टर तो हम लोग बोलेंगे ये वेक्टर है। अगर उसका रिजल्टेंट आ गया स्केलर तो हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। अगर उसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर आ गया तो फिर हम बताएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट अलग अलग जब होगा, है ना, वो सारी चीज अभी आपको डिटेल से बताएंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या करने वाले हैं। तो टॉपिक लिखिए आप लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये टॉपिक है। ठीक है, तो स्केलर टॉपिक आपका हो गया कि स्केलर क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको टू वेक्टर भी बोल सकते हैं या तो इसको और भी लिखिए ना, डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दोनों एक ही चीज है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलिए या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलिए। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे हमको सीखना क्या है इसमें कि जो स्केलर है तो इसको दिखाइए कि स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला काम है कि लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर लिए। अब दोनों वेक्टर का हम क्या कराएंगे, डॉट कराएंगे। तो मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये मेरे पास आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा cos थीटा। कि यानी कि दो वेक्टर के बीच का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा आपको a डॉट बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और ये आ जाएगा cos थीटा। तो एक चीज और यहाँ से आप देखिए सीखिए क्या करना है कि मेरे पास ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर मेरे पास है वेक्टर a और ये वेक्टर मेरे पास है वेक्टर b, है ना। ये एंगल ये है थीटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए द स्केलर, लिखेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी वेक्टर ए, क्या है मेरे पास वेक्टर ए एंड, और ये हो गया मेरे पास वेक्टर बी। दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया ए एंड वेक्टर हो गया बी। देन तो हम लोग इसको जो डिफाइन करेंगे, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिफाइंड एज, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये डिफाइंड है ना, डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा cos थीटा। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, है ना, ये चीज हमको निकालना है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा ये वेक्टर जो है स्केलर है या वेक्टर है। तो एक चीज यहाँ पे और देखिए, अगर यहाँ पे हम वेक्टर को गुणा करते हैं, है ना, वेक्टर से, ये हमको देता है क्या, स्केलर देता है। अगर ये स्केलर आता है तो यहाँ पे देखिए, अगर ये स्केलर आ गया तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलेंगे इसको। अगर यही चीज देखिए, अगर इसको हम वेक्टर को हम वेक्टर से गुणा करते हैं, है ना, तो ये जो मेरे पास आएगा, अगर ये वेक्टर आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये जो वेक्टर है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, जो कि हम अगले टॉपिक में करेंगे। ये टॉपिक भी हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। अगर ये वेक्टर है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हम प्रोडक्ट कराएंगे किससे, वेक्टर से। अगर ये मेरे पास स्केलर आ जाए, है ना, स्केलर आ जाए, इसका मतलब है कि मेरे पास जो वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी है, इसका जो हम क्रॉस कराएंगे, हाँ ये डॉट कराएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो ये आ जाएगा cos थीटा। क्या आ जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा। तो ये स्केलर कैसे होगा, तो अभी आपको बता दें कि मेरे पास मान लीजिए कि एग्जांपल यहाँ पे चेक करके बताते हैं कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो आपके पास दिया हुआ 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो बी है वो आपके पास दिया हुआ 5, है ना। और यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि दोनों वेक्टर के बीच का आपको निकालना है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, ये चीज को सीखना है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड,
वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी है, और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है cos थीटा। और थीटा यहाँ पे कुछ आपको लेना है एंगल, तो ले लीजिए 60 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना 2 गुना या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया cos 60 का मान होता है 1/2 है ना, ये दोनों कट गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आपके पास आ गया ये 5। तो आपको यहाँ देखिए ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर, बी भी क्या है आपका वेक्टर, और ये रिजल्ट क्या है, स्केलर आएगा है ना, ये आ गया स्केलर। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब हम किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे, अगर वो प्रोडक्ट मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो स्केलर होगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो हमारा वेक्टर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है कि ये सारा चीज आपको जब समझ में आ गया तो आपको यहाँ से फिर आप एक कंसेप्ट हम ये दे रहे हैं कि मेरे पास अगर मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ठीक है, तो मेरे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर कर दिए। अब जो मेरे पास होगा वो क्या करना होगा कि इसको हम जैसे देखिए ये जो आई कैप डॉट है ना, ये जे कैप ये बराबर क्या होगा, और जे कैप है ना, ये है मेरे पास जे कैप डॉट, ये हो गया मेरे पास जे कैप डॉट के कैप, ये बराबर क्या होगा, और यहाँ पे देखिए के कैप है ना डॉट आई कैप, ये बराबर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 0 होगा, ये रिजल्ट है। इसको देखिए कैसे हुआ ये 0। तो यहाँ पे सीखना आपको क्या है इसमें कि अगर यहाँ पे मेरे पास मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ना, ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, ये मेरे पास वेक्टर सी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसको हम आई से लिखते हैं, आई कैप से है ना, ये मेरे पास हो गया जे कैप है ना, जे वेक्टर हो गया, ये आई वेक्टर हो गया, ये जे वेक्टर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये के वेक्टर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि ये देखिए ये वेक्टर जो है ना, ये जो एंगल बना रहा है, कितने एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जब मेरे पास जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए आपके पास ये आई डॉट जे है ना, देखिए आई डॉट जे क्या करेंगे, आई डॉट जे वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जब लिखेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या 1 गुना क्या हो जाएगा 1, और cos 90 क्या होगा मेरे पास आई डॉट जे, देखिए यहाँ पे आई डॉट जे, तो आपके पास हो गया ये, आपके पास हो जाएगा 0। तो आई डॉट जो आपके पास जे होगा ये हो गया आपके पास आंसर इसका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए समझने वाली बात ये है कि मतलब ये जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो बी पे। जब ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, तो 0 होगा। मतलब है कि जब आई वेक्टर है ना, आई वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर जब जे वेक्टर पे होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी 0 होगा। आपको समझ में आ गया कि जब हम ये देखिए आई डॉट जे, इधर से चलेंगे आई डॉट जे ये 0, जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0। तो जब हम ऐसे घूमेंगे ना तो ये मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, किसके डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं है ना। ये मेरा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब के सब क्या होगा वेक्टर, ये 0 होगा है ना। आपको यहाँ से फिर एक चीज हम और सिखाते हैं कि जब यही चीज, जब ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था है ना, तो ये वेक्टर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था है ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि हमको जब दो वेक्टर के बीच का जब एंगल लेना होगा तो हमेशा जो एंगल लेंगे ना, हमेशा हम छोटा वाला एंगल लेंगे, हमेशा हम छोटा वाला एंगल लेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास आई वेक्टर, ये हमारे पास जे वेक्टर है ना। तो जब भी हम एंगल लेंगे, देखिए जब इसको हम, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो बी वेक्टर पे। ये हो गया क्या आपके पास, ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब हमको ये वाला एंगल नहीं लेना है, हमेशा जो है स्मॉलर एंगल को लेकर चलना है, सबसे छोटा वाला जो एंगल हो, ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, तो आपके पास रिजल्ट बनने वाला अभी है कि आई डॉट आई, आई कैप ना, आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है 1, और जे कैप डॉट जे कैप, इसका भी आंसर क्या होता है 1, और के कैप डॉट के कैप, इसका भी आंसर क्या होता है 1। ये कैसे होता है 1, इसको देखिए समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 3 यहाँ पे वेक्टर लेते हैं, 3 वेक्टर हो गया, ये आई कैप हो गया, ये आई वेक्टर हो गया, ये जे वेक्टर हो गया, और ये के वेक्टर हो गया।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया मेरे पास सी, है ना। तो ये मेरे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, और तीनों वेक्टर में आप ये ध्यान दीजिए कि मेरे पास जो वेक्टर आई है वो आई जो है वो परपेंडिकुलर है क्या, नहीं ना। तो आई जो है वेक्टर है वो आई पे क्या है, परपेंड। आई वेक्टर जब आई पे हो तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये एंगल कुछ नहीं बना रहा, यहाँ पे एंगल बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा। जब मेरे पास आई डॉट आई, मतलब कि इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर बी, ए वेक्टर ए भी मेरे पास, वेक्टर ए, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मेरे पास क्या है, वो भी ए है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी है, ये डॉट ये मेरे पास क्या देगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर देगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ से हम ये चीज सीख सकते हैं, ये जो मेरे पास जो वेक्टर है आई डॉट आई, है ना, आई डॉट आई, है ना, आई डॉट आई का मतलब हो गया आपके पास, आई डॉट आई का मतलब हो गया ये 1, जे डॉट जे का मतलब भी हो गया 1, के डॉट के का मतलब भी हो गया 1, है ना। ये कैसे हो गया आप देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे इधर से मिलाते हैं, थोड़ा सा फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मेरे पास ये जो है ना, तो यहाँ देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या होता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो होता है cos थीटा। आई डॉट आई, है ना, आई डॉट जो है आई, है ना, ये बराबर होगा आई, है ना, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फिर से आई का, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास cos। यहाँ पे एंगल कुछ नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो देखिए आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये आपको क्या देगा 1 गुना 1 गुना ये cos 0 का मान क्या होता है 1, तो आई डॉट आई का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया 1। ठीक है, इसमें भी देखिए तो जे डॉट, है ना, जे डॉट जे, ये जो होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे और मैग्नीट्यूड ऑफ जे, फिर से यहाँ पे cos, यहाँ पे कुछ नहीं एंगल बना रहा है ना, ये एंगल आपका नहीं बन रहा, तो ये दूसरे पे क्या है, पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो एंगल इसमें दोनों के बीच में नहीं बन रहा है। जब एंगल कुछ नहीं बन रहा हो तो 0 बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो जब यहाँ एंगल 0 डिग्री बन रहा हो तो जे डॉट जे मेरे पास बी ए बी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। इसी टाइप से के डॉट के भी मेरे पास बन जाएगा, इसका भी एंगल 1। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको इसी टाइप से आप है ना अगले लेक्चर में फिर देखेंगे, फिर वहाँ पे क्रॉस वेक्टर कराएंगे।